नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के स्पेशल प्रोग्राम में। नारी का रूप और पुरुष का पुरुषत्व ही दाम्पत्य जीवन की सफलता का आधार कभी नहीं होता है। इस रिश्ते की सफलता जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों एक दूसरे के जीवन में उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना सहयोग देते हैं। ज्योतिष प्रारब्ध के साथ ही साथ कर्म का भी विज्ञान है, इसलिए इसके प्रकाश में जीवन के लक्ष्यों को पाने की संभावनाओं को ज्यादा स्पष्टता से देखा जा सकता है। पत्नी के बिना पति का जीवन अपूर्ण और अर्थहीन है। पति के बिना पत्नी भी अधूरी ही है। पति और पत्नी जीवन रथ के दो पहिए हैं, इस तरीके से मान लीजिए। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। यदि इनका चुनाव ठीक हो गया, यानी कि जो तुक्का है वो सही जगह पे लग गया, तो निश्चित ही जीवन कुसुम की तरह विकसित और सुगंधित हो सकता है। तो बिना किसी देरी किए अब हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि, यानी कि आपकी राशि के जो पुरुष हैं उनकी जोड़ी किन राशि की महिलाओं के साथ में बहुत ही उत्तम रहेगी। कैसी ऐसी राशियां हैं जिनके साथ में अगर आपका रिश्ता बन जाए, आपकी शादी हो जाए, तो दिन दुगनी और रात चौगनी आप मेहनत करके सक्सेस पा सकते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि शादी के बाद में मैंने सिर्फ और सिर्फ परेशानियां देखी हैं। तो ऐसा क्यों है? कभी सोचने को मिला है इस बारे में? हमेशा हम सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं कि आपकी ये गलती है, पर कभी खुद में झांक करके देखा है? तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो आज हम करने वाले हैं दोनों के बारे में, यानी कि स्त्री और पुरुष के बारे में। तो ऐसे देखा जाए तो कन्या पुरुष और मेष स्त्री से हम बात शुरू करते हैं। कहा जाता है कि मेष राशि वाली जो स्त्रियां हैं वो बहुत ही इमोशनल है, इम्पेशेंट है और ज़्यादातर ऐसी ही कोई ना कोई गलती करती रहती हैं और अपने जो राइट्स हैं, अपने जो अधिकार हैं, उनको लेकर के बहुत ही स्ट्रांग हेडेड होती हैं। लेकिन अगर इनका जीवन साथी यानी कि मेष राशि की जो स्त्री हैं, इनका जो जीवन साथी है वो कन्या राशि का पुरुष हो, तो ये इसके लिए बिल्कुल ही उल्टी पड़ सकती है बातें। इम्पेशेंट की जगह पेशेंट हो जाएंगी, इमोशनल की जगह स्टेबल हो जाएंगी और अपने राइट्स के लिए लड़ने की बजाय अपनी ड्यूटीज के बारे में पहले सोचेंगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस राशि की जो स्त्रियां हैं, यानी कि मेष राशि की जो स्त्रियां हैं, वो सच्चा प्यार पाकर अपनी सारी बुराइयां हैं उनको भूल जाती हैं और सच्चे दिल से अपने जीवन साथी को चाहती हैं। इन दोनों में जब टकरार भी होती है तो स्त्रियां जो है वो रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं और अपने आप को अकेला महसूस करती हैं और इसी कारण इनमें दूरियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इनमें प्यार भी बहुत ही ज़्यादा होता है, जो हमेशा लॉन्ग लाइफ चलने वाला प्यार है। चाहे कोई भी खामी हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो, दुर्गुण हो, कोई भी बात हो, तो भी ये अपने एक दूसरे को चाहते रहते हैं। ये जो भी गलतियां करते हैं उसको माफ़ कर देते हैं। पर कुछ ऐसी टकरारें हैं ज़िंदगी में जो बुरी बहुत नहीं होती है। कई बार देखने को मिलता है कि छोटी सी कोई बात हो गई है मियाँ बीवी के बीच में, तो दोनों के बीच में अचानक से एक युद्ध सा छिड़ जाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी बातों पे जो लड़ाई झगड़ा होता है, कहा सुनी होती है, वो उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है और उसके बाद में ये आगे बढ़ जाते हैं। इसे भावुकता छोड़ सच्चाई का सामना करना आना चाहिए। यहाँ पे मेष राशि की जो स्त्री हैं उन्हें भावुकता को छोड़कर सच्चाई का सामना करने की आदत डालनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी राशि की स्त्री की, यानी कि वृषभ राशि की स्त्री और कन्या राशि के पुरुष की। वृष राशि की स्त्रियां कभी भी कन्या राशि के पुरुष के ऊपर हावी नहीं हो सकती हैं, डोमिनेटिंग नहीं हो सकती हैं, उन्हें समझा नहीं सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पुरुष है और स्त्री है, यानी कि वृषभ राशि की स्त्री और कन्या राशि के जो पुरुष हैं, इन दोनों का ही स्वभाव है वो शांत है और इनमें बहुत ही कम झगड़ा देखने को मिलता है। कई बार ऐसा पाया जाता है जो मन की बातों से मन में ही दबा करके रख लेते हैं, बाहर नहीं बताते, बस इसी डर से कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं कहा सुनी ना हो जाए। वहीं पे कन्या राशि के जो पुरुष हैं वो अपने आप को बदल नहीं सकते, पर ढालने की कोशिश जरूर करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दिख नहीं रहा है तो सच्चाई नहीं होगी,
पर ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। बस यही है, ताकि एक स्वस्थ जीवन अपने और अपनों के साथ ये आराम से जी सकें। तो अब बात करते हैं स्त्री की, जो कि होगी मिथुन राशि की। अगर यह आपकी लाइफ पार्टनर बन जाए तो कैसा रहेगा? तो यहां पे देखा जाता है कि कन्या राशि के जो पुरुष हैं उन्हें तन्हाई पसंद है, या ऐसा कहा जाए कि हर वक्त किसी की कंपनी उन्हें पसंद नहीं होती। वो अपना पर्सनल टाइम जो है, मी टाइम है, वो बिताना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे अब जो साथ में रह रहे हैं वो पत्नी ही क्यों ना हो, पर तो भी उन्हें खुद का मी टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब मिथुन राशि की स्त्री जो है वो कहीं जाना चाहती है, कहीं घूमना चाहती है, या ऐसा ही कहा जाए कि कोई मामूली सी बात हो गई उसके बाद में अपने घर जाना चाहती है, तो कन्या राशि के जो पुरुष हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो इस पे झुंझलाते नहीं हैं, उल्टा मन ही मन ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो, थोड़े दिनों के लिए, थोड़ी देर के लिए आप दूर हो जाइए, ताकि वो अपने आप के फ्यूचर के बारे में, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में, बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है उन सब के बारे में कुछ सोच सकें, समझ सकें। अब आप दोनों में वाद विवाद कम होता है, क्योंकि दोनों अपने आप के काम से मतलब रखने वाले, अपने काम से काम रखने वाले लोगों में से हैं। इस राशि की स्त्रियों की अगर बात करें तो कभी कुछ तो कभी कुछ हमेशा माइंड वेवर करता रहता है, कुछ ना कुछ अलग चाहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी राशि की महिला की। बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की महिला की कंपैटिबिलिटी आपकी राशि के पुरुष के साथ में। यहां पे पुरुषों को कभी कभी अकेले रहना पसंद है, और तब इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, किसी की कंपनी, किसी का सपोर्ट उस वक्त इनको नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ये अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्लानिंग्स बना रहे हैं। ये दोनों हर सुबह अलग होते हैं, झगड़ा करते हैं और फिर एक दूसरे के हो जाते हैं। ये व्यक्ति चुप रहना पसंद करते हैं, यानी कि कन्या राशि के जो पुरुष हैं वो शांत रहना पसंद करते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं, बिना बात के किसी दूसरे के काम में अड़कंजे नहीं डालते हैं, और यही इन स्त्रियों को बहुत ही ज़्यादा लुभाता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की महिलाओं की। अगर सिंह राशि की महिला आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है, तो कैसी रहेगी आपकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ में? अगर आप उनको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं तो क्या ये रीज़न, ये जो सिचुएशन है, ये अच्छी है या नहीं है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सिंह राशि की स्त्रियां जो है उनको पसंद है कोई उनकी सराहना करे, कोई उनको अप्रिशिएट करे, कोई उनको हर समय स्पेशल फील कराए। अगर कन्या राशि वाले चाहते हैं कि वो सिंह राशि की जो महिलाएं हैं उनको खुश रखें, तो उन्हें चाहिए कि वो एक बार या कम से कम दिन में एक बार तो उनकी तारीफ ज़रूर कर ही दें। आप बस एक बार तारीफ करके देखिएगा, खुशी से जो उनका चेहरा खिल जाएगा, वो अपने आप ही हर आपकी जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन बन के सामने आ सकता है। इन स्त्रियों को, यानी कि सिंह राशि की स्त्रियों को खरीदारी, शॉपिंग करना बहुत पसंद है, चाहे वो आम मार्केट में जाकर के हो या कोई सुपरमार्केट में या शॉपिंग मॉल्स में। बात ये आती है कि हर चीज़ चेंज हो जाती है हमारे लोकल ग्रुप के साथ में, यानी कि आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो होंगी तो खर्चीली, पर अगर आप इनकी बुराई करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा बुरी आफत में भी अटक सकते हैं। इनको बार बार टोकने की अगर आपके अंदर आदत हो गई कि आप खर्चे क्यों करते हो, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। एक नॉर्मल सी आपको बात बताता हूं, काफ़ी सालों से ये खुद भी मैं देखता आया हूं। अगर जिस घर में महिला बहुत ही ज़्यादा खुश है, वहां पे लक्ष्मी का आगमन ज़रूर होता है। जहां पे महिला है उसकी इज्जत होती है, उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, उसे नीचे नहीं दिखाया जाता, उसकी सराहना की जाती है, उसका अप्रिशिएट किया जाता है, उसको पूजा जाता है, तो उस घर में लक्ष्मी हमेशा रहती है। तो बस आपको भी यही देखने की ज़रूरत है। टोकने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्या आप अपनी ज़िंदगी में लक्ष्मी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आपकी लाइफ पार्टनर ही वो लक्ष्मी जी का रूप है, तो उन्हें सराहना ज़रूर कीजिएगा, उनको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके स्वयं राशि की स्त्री के साथ में, यानी कि कन्या राशि के जो पुरुष हैं उनकी कंपैटिबिलिटी कन्या राशि की ही स्त्री के साथ में। तो यहाँ पे इनके रिश्ते में प्यार से ज़्यादा भरोसा काम आता है, फेथ काम आता है, लॉयल्टी काम आती है। ये दोनों एक ही राशि के होने से
दोनों के जो विचार हैं, सोचने के तरीके हैं, वो भी एक जैसे होंगे। दोनों को तन्हाई पसंद होगी, लेकिन इन्हीं के एक जैसे विचार होने के कारण इनमें विवाद भी यानी कि झगड़े भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये दोनों चाहते हैं कि इन्हें पूरा सम्मान मिले, यानी कि रिस्पेक्ट दोनों तरफ से पूरी तरीके से मिले, कोई भी एक दूसरे को नीचा ना दिखाए। और ये दोनों एक दूसरे को माफ़ करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रखते हैं। चाहे कोई भी गलती हो जाए, उस पर टोकने की बजाय सहारा देके उसको उठने में मदद ज़रूर करते हैं। ये हुआ आपकी स्वयं राशि की स्त्री के साथ में कंपैटिबिलिटी। अब बात करते हैं तुला राशि की स्त्रियों के साथ में आपकी कंपैटिबिलिटी की। यहाँ पे तुला राशि की जो स्त्रियां हैं वो बहुत ही गुणी होती हैं और हर बात को समझने की कोशिश करती हैं, सही तरीके से क्या कन्वे किया जा रहा है वो समझने की कोशिश करती हैं। इन्हें गलत तरीके से किए गए कोई भी फैसले जो हैं, कोई भी डिसीजंस हैं, जल्दी से किए गए या इन्हें बिना इन्वॉल्व किए गए तो ये पसंद नहीं करती हैं। वहीं पे तनाव ही तुला राशि वालों के लिए एक अकेला खतरा होता है। जहां पे प्रेशर दिया जाए वहां पे तुला राशि वाले बिखर जाते हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो आपकी राशि के स्वभाव के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में मैंने पहले भी एक एपिसोड बनाया है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि तुला राशि के जो लोग हैं वो बिजनेस में इतने ज़्यादा अच्छे ऑपरेट नहीं करते जितने नौकरियों में करते हैं। और अगर बिजनेस में करते हैं तो एक बेसिक ट्रेट है जो आपको चेंज करना होगा, और वो है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, समय गवा के दो पहलुओं को जांचना, उसके बाद में डिसीजन लेना। यहाँ पे जो है अगर आपको प्रेशर में डाल दिया जाए और आपको जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लेने को बोला जाए तो वहाँ पे खतरा आ जाता है। यहीं पे ये स्त्रियाँ अपने पुरुषों का पूरी तरीके से साथ देती नजर आती है और उनके भविष्य में, उनके व्यापार को सुरक्षा करने के लिए भी सामने तट पर हमेशा दिखाई देती हैं। इनमें छोटे मोटे झगड़े ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, पर यह व्यापार भी उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे से करते हैं। अगर दोनों साथ में मिल जाएं तो पार्टनरशिप जिस तरीके से बोली जाती है, अगर पार्टनरशिप में आपके साथ में इस राशि की महिला है तो आप नोट करके रख लीजिएगा कि आप बहुत ही शानदार कमाएंगे। जो भी आप चीज़ें चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो सब पाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की स्त्री की कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे कन्या राशि के जो पुरुष हैं उनको हमेशा कोई ना कोई तकलीफ ज़रूर रहती है, कभी स्वयं को तो कभी परिवार को, हमेशा प्रॉब्लम में ही नज़र आते हैं। इस राशि के जो पुरुष हैं उनको ये समझना चाहिए है, इस बात को दिमाग में उतार लेना चाहिए है कि ज़िंदगी में वो ही खास हैं जो दिल के करीब हैं, और ये उसे केवल एक वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो ही समझा सकती हैं, क्योंकि वो ही एक अकेली हैं जो इतने अच्छे से आपके दिल को टैप करके अंदर आ सकती हैं। कई बार लोगों को देखते हैं कि दुनिया भर की औरतों के साथ में दोस्ती करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पर जो एक है जो आपके लिए है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करते हैं, उनको आप देखते ही नहीं। तो यहीं पे कई लोग गलती कर बैठते हैं। तो अगर आप भी ऐसी गलती करने वाले हैं तो उससे पहले मैं आपको आगाह कर दूं, अगर वृश्चिक राशि की स्त्री आपकी ज़िंदगी में है तो उन्हें अप्रिशिएट करना सीखिए। वो जो आपके लिए करते हैं उसे अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए। अगर ये आपकी लाइफ पार्टनर बन गई तो सही तरीके से प्यार क्या होता है, खुशियां क्या होती है ज़िंदगी में, वो आपको पता चल जाएंगी। अब बात करते हैं धनु राशि की स्त्री की कंपैटिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे पुरुष जो हैं उनके लिए समान ही सब कुछ है और उसे किसी के हाथों कुचलते नहीं देख सकते, चाहे वो उनकी खुद की पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे उनके दोस्त हो, माता पिता हो, कोई भी हो, वो अपने आप की रिस्पेक्ट को खोना नहीं चाहते। वहीं पे ये स्त्रियां जो हैं वो भी चाहती हैं कि जिनसे वो प्यार करते हैं उन्हें हमेशा चाहे, उनके लिए हमेशा साथ में रहे, उनके लिए हमेशा सपोर्ट बन करके खड़े रहें। यहाँ पे ये जो स्त्रियां हैं वो मजाकियाँ होती है स्वभाव में, और वहीं पे कभी कभी यही बात जो है, यही नेचर जो है, यही परेशानियां खड़ी कर देता है, प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है कि मजाकिया हो तो सोच समझ के मजाक करना चाहिए था, कहाँ पे क्या बोलते हो वो सोचना चाहिए था, और ऐसी अनेकों बातें हमेशा उभर करके सामने आती है जो विवाद का रूप ले लेती हैं। यहाँ पे धैर्य और प्यार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों आपने ढूंढ लिए अपने रिश्ते के अंदर तो उसके बाद में
इससे ज्यादा अच्छा मधुर रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं मकर राशि की स्त्रियों की कंपैटिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे जो स्त्रियां हैं वो सोचती हैं कि जिसे वो प्यार करती हैं उसे अपने सांचे में ढाल देंगी, तो वो ऐसा सोचने में गलत है, क्योंकि कन्या राशि के जो पुरुष हैं वो किसी के भी समझाते हुए समझते हुए ऐसे नहीं बन सकते। उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, एक पर्सनालिटी है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इनमें बहुत सी आदतें हैं जो पुरुषों को पसंद नहीं आती हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। यानी कि मकर राशि की स्त्रियां जो है कुछ कुछ ऐसी आदतें हैं जो वहां पे इंसान को यानी कि आपके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं आएंगी। मकर राशि की स्त्रियां अक्सर सही होती हैं, ये भी एक तरीके से मेल ईगो को हर्ट करने वाली चीज है। पर यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो आपकी डिसीजन टेकिंग स्किल्स हैं आप उसे नकार दीजिए या उसे माफ कर दीजिए। अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, उस चीज को समझने के लिए सामने वाले को तैयार करना जरूरी है। और वहीं पे इनमें प्यार बिना किसी शर्त के होता है, बिना किसी कंडीशंस के होता है। ये दोनों जिद्दी भी हैं एक तरीके से, और कभी कभी इनके झगड़े ही इन्हें अलग रहने पर भी मजबूर कर देते हैं। और अक्सर जब अलग होते हैं तो बहुत समय के लिए होते हैं, लेकिन फिर अगर जब सही समय पे वापस बुद्धि आ जाती है, अपने ईगो को, अपने गुस्से को साइड में कर देते हैं और एक दूसरे से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर वापस जुड़ सकते हैं। यहां पे अक्सर देखने को मिलता है कि जब जुड़ते हैं, जब टूटते हैं रिश्ते, तब वापस जुड़ने का नाम नहीं लेते हैं। काफी रिश्ते हम ऐसे देखते हैं, काफी लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि बीवी छोड़ के चली गई या हस्बैंड छोड़ के चले गए हैं, बच्चा है हमारे साथ में, अब हम क्या करें। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अगर अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे तो सामने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। पर यहां पे दोनों तैयार होते हैं, जिसके कारण ये जो परेशानी है ये दर्दनाक जरूर है, पर वापस इस दर्द को अंत भी जरूर मिलता है। तो आइए बात करते हैं कुंभ राशि की स्त्री की कंपैटिबिलिटी के बारे में कन्या राशि के पुरुष के साथ में। जब तक इनके बीच में सच्चा प्यार नहीं होता, विदाउट कंडीशंस नहीं होता, विदाउट लेबल्स नहीं होता, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ये पुरुष बदलाव पसंद नहीं करते हैं, वहीं पे जो स्त्री है वो जानती है इस बात को कि बदलाव ही एक अकेला सच है इस दुनिया के अंदर। कोई एक दिन बोलता है तो दूसरा रात बोलता है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो है ये हमेशा इन दोनों के बीच में देखने को मिलती हैं। ये दिन और रात हर रोज एक नया जीवन चाहती हैं, कोई एक्सपेक्टेशन है, बार बार कोई दूसरी नई चीज देखती हैं, उसकी तरफ भागना शुरू कर देती हैं, उसकी तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण आज जो है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। अगर यहीं पे कन्या राशि का पुरुष चाहता है कि दोनों खुश रहें, संपन्न रहें, तो उसे बदलाव लाना सीखना होगा। हर चीज में, रहन सहन में, खान पान में चेंजेस लाने होंगे। समझना होगा कि यही एक अकेला इकलौता सच है जिसके साथ में इन दोनों का रिश्ता टिक सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की स्त्री के साथ में कंपैटिबिलिटी की। यहां पे स्त्रियां जो हैं वो बचपन से ही डांट से डरती है और इन्हें छोटी सी दया करने पर भी खुश हो जाती हैं। ये बहुत अकेली महसूस करती हैं, तो वहीं पे इन्हें ऐसे कंधे की जरूरत होती है जो इन्हें संभाल सके। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, साथ ना छोड़े। यहां पे जो स्त्रियां हैं ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकती जो कंजूस होता है, जो खर्चा करने से पहले सोचता है, जो हर चीज में दो राय रखता है। इन्हें आपसी तालमेल बहुत ही अच्छा बनाने के लिए कन्या राशि का पुरुष बहुत ही अच्छा रहता है, पर बस एक ही शर्त है, कंजूस नहीं होना चाहिए है। तो ये हुआ आपकी राशि की कंपैटिबिलिटी सारी राशियों के साथ में। आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी की राशियों के ऊपर नए नए ऐसी ही बातें लाने वाला हूं। क्या आपको बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करते हैं तो कहां पे करनी चाहिए, कौन सी स्त्री आपके लिए सबसे उत्तम रहेगी, उस पर तो हम ऑलरेडी सीरीज बना रहे हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा है, उस पर हमने सीरीज बना दी है। आगे माता के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में आप कितने सक्षम होंगे, उन सब पे भी हम सीरीज बनाएंगे। पर शर्त सिर्फ एक है, अगर आप सही तरीके से इस कंटेंट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तभी हमें मालूम चलेगा कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं है। अगर हमें दिशा आप दिखाएंगे तो उसके बाद में हम आपसे वादा करते हैं कि इस सीरीज को कभी खत्म नहीं होने देंगे। आपकी राशि पे जितनी जानकारी है वो सब आपके साथ में लगातार शेयर करते रहेंगे।
बस आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगा हो और इसी के साथ में आज्ञा दीजिए। बहुत ही जल्दी फिर से और एक आपके लिए शो लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एवं जय हिंद।